मेरी शादी को 6 महीने हुए थे। एक दिन मैंने अपने पति को बताया कि मुझे मीठा बहुत पसंद है, पर आपके घर में मीठा कभी नहीं बनता। मैंने ये बात कही ही थी कि अगले दिन जब रात के वक्त मैं थकी हारी कमरे में आई तो मेरे पति ने मेरे सामने एक डिब्बा रखा। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे लिए बर्फ़ी लाया हूँ। अपने पति की बात सुनकर मैं हैरान हो गई, पर मिठाई खाने के फ़ौरन बाद मुझे नींद आने लगी और मुझे एहसास भी न हुआ कि कब मैं गहरी नींद की वादियों में चली गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा सिर चकराने लगा। मेरी अजीब सी हालत हो गई। मुझे यूं लगा जैसे मैं अभी गिर जाऊंगी, पर मैं उठी और थोड़ा फ्रेश हुई। जैसे ही मैं किचन में आई, मुझे सास ने घूरती निगाहों से देखा, जैसे ना जाने मैं क्या करके आई हूँ। इतनी देर से क्यों उठ कर आई हूँ सुमन? मेरी सास ने आज पहली दफ़ा मुझसे ऐसी बात की थी। मैंने संकोचवश कोई जवाब न दिया। फिर मैंने अपने पति सचिन के बारे में पूछा कि वो कहाँ चले गए, तो मेरी सास ने गुस्से से कहा, क्या तुम्हारे इंतजार में बैठा रहता कि मेरी पत्नी नहीं उठेगी तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। मैं अपनी सास की बातें सुनकर अपना नाश्ता बनाने में लग गई। मेरी सास मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि आज सचिन मुझसे नाराज़ हो गए होंगे। शाम में जब सचिन घर आए तो मैं फ़ौरन उनके पास गई और बोली, सुनिए, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? मुझे पता ही नहीं चला था कि सुबह कब हो गई, इसीलिए मैं सोती रह गई। मेरे पति ने मुस्कुराते हुए कहा, हो जाता है कभी कभी। अच्छा, तुम ये सब छोड़ो और ये मिठाई खाओ। सचिन ने मुझे कल की तरह मिठाई दी। मैं बहुत खुश हुई। वो मुझसे नाराज़ नहीं थे। मैं मज़े से मिठाई खाने लगी और वो मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। मैं ये सोचने लगी कि ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। मैंने पूछा, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे उनकी निगाहों से चुभन हुई। पहले उन्होंने कभी भी मुझे ऐसे नहीं देखा था। न जाने वो मुझसे क्या चाहते थे। मेरी नींद से आंखें बंद होने लगी। अपनी बंद हुई आंखों से मैंने देखा कि वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट में ना जाने क्या था। मैंने कोशिश की कि मैं अपनी आंखें खोलूं, पर मैं सो गई। गहरी नींद में अगले दिन मेरी दोपहर को आंख खुली तो मेरी तबीयत अजीब सी हो गई थी। मैंने बेड से उठने की कोशिश की, लेकिन मुझे घबराहट हो रही थी। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने अपनी नंद को काफ़ी बार आवाज़ दी। फिर खुद को संभालते हुए जैसे ही मैं नीचे आई, सामने ही मेरी नंद और सास बैठी हुई थी। न जाने वो मेरे बारे में क्या बातें कर रही थी। मुझे देखते ही खामोश हो गई। क्या हुआ है, आप क्या बातें कर रहे थे? मेरे पूछने पर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मेरी सास का रंग फीका हो गया था। उन्हें लगा जैसे मैंने उनकी बातें सुन ली हो। मुझे यकीन हो गया कि बात मेरे बारे में ही हो रही थी। मैं वहाँ से किचन में आ गई। मेरी सास और नंद वहाँ से उठकर कमरे में चली गई। मुझे अपने पति पर भी इस वक्त गुस्सा आने लगा। मैंने सारा दिन कोई काम ना किया, बस अपने कमरे में पड़ी रही। मैं नहीं जानती थी कि मैं दिन ब दिन बदलती क्यों जा रही हूँ, पर मुझे ये शक होने लगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है, इन सब के पीछे मेरी नंद और सास का ही हाथ है। आखिर वो क्या चाहती हैं? मेरा रोजाना का यही रूटीन बन गया था। जब भी मैं मिठाई खाती तो मेरी कभी रात के वक्त भूल कर भी आंख नहीं खुलती थी, और अब मुझे ये बात परेशान करने लगी थी। मैं रात को लाउंज में बैठी हुई थी और सचिन आ गए और आते ही अपनी माँ के कमरे में चले गए। मुझे देखा भी नहीं। सचिन को यही लगा कि मैं शायद अपने कमरे में हूँ, और जब वो अपनी माँ के कमरे में गए, थोड़ी देर के बाद ही मेरी नंद भी उधर पहुँच गई और ना जाने कौन सी मीटिंग शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद मुझे अपने पति के चिल्लाने की आवाज़ आई। ना जाने वो अपनी माँ से क्या बोल रहे थे। दरवाज़ा बंद होने की वजह से मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर मैंने पहली दफ़ा उन्हें अपनी माँ और बहन पर चिल्लाते हुए सुना था। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद सचिन भी कमरे में आए। उनके चेहरे पर सुकून था, जैसे वो अभी ही ऑफिस से आए हों। हमेशा की तरह आप आज भी लेट आए हैं? मैंने जानबूझकर सवाल पूछा था। काम ज़्यादा था, मैंने खाना भी वहीं पर खा लिया है, उन्होंने बड़ी सफाई से झूठ बोला। मैंने मिठाई थोड़ी सी खाई, बाकी रख दी। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। अचानक मुझे नींद में चुभन महसूस हुई, जैसे किसी ने सुई चुभा दी हो। पहली दफ़ा मुझे आज नींद में कुछ महसूस हुआ था। मैंने ज़बरदस्ती आंखें खोली और लाइट ऑन करके देखा, पर वहाँ तो कुछ भी नहीं था। सचिन सो रहे थे।
मैं लाइट ऑफ करने लगी, पर मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे सचिन सो नहीं रहे, बल्कि ज़बरदस्ती आंखें बंद करके लेटे हुए हैं। मैंने उन्हें आवाज़ दी, पर वो टस से मस न हुए और मैं अपनी गलतफहमी समझकर लाइट ऑफ करके लेट गई और फौरन ही सो गई। मुझे नींद में यूँ महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पास ही बातों में लगा हुआ है, लेकिन मुझ में आंखें खोलने की हिम्मत ना हुई, ना मुझे बातों की समझ आई। पर इतना ज़रूर सुनाई दे रहा था कि कोई बोल रहा है और बातें हो रही हैं। सुबह मेरी जल्दी आँख खुल गई और सचिन किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। मुझे जागता देखकर फ़ौरन उन्होंने कॉल कट कर दी। मैंने उनसे रात के बारे में पूछा। सचिन, आप किसी से बातों में लगे हुए थे, हमारे कमरे में कोई और भी था क्या? मेरे पूछने पर वो परेशान हो गए। मैं बोली, अच्छा आप परेशान न हो, शायद मैंने कोई ख्वाब देखा हो। अक्सर ख्वाब में ऐसा ही लगता है कि जो ख्वाब देख रहे हैं वो सच है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो भी कहने लगे, हाँ ऐसा ही है, लेकिन मुझे दाल में कुछ काला नज़र आने लगा। सारा दिन मेरी सास मुझे घूरती रहती। मुझे बड़ा अजीब लगता। अपनी सास का रवैया देखकर मैं हैरान थी कि ये मेरी वही सास हैं जिसने कितनी मिन्नतें करके मेरे माँ बाप से मेरा हाथ मांगा था। जब से ये मुझे घर में ब्याह कर लाई थी, मेरे पैर ज़मीन पर नहीं लगने देती थी। जब भी मेरा कहीं से रिश्ता आता, मेरे माँ बाप मना कर देते। मुझे कभी ये बात समझ न आई। फिर एक दिन मेरी सास अपने इकलौते बेटे के लिए मेरा हाथ मांगने आई। वो पहली औरत थी जिन्होंने इतनी मिन्नतें करके मेरा रिश्ता मांगा था। माँ बाबा ने भी दे दिया। फिर ना जाने क्या हुआ, मेरी सास ने रिश्ते से इनकार क्यों कर दिया और पता नहीं क्यों मेरे माँ बाप मेरी शादी नहीं होने देते थे। कुछ दिन बाद मेरी सास फिर से आ गई और कहने लगी, मुझे आपकी बेटी को ही बहू बनाना है। वो कह रही थी कि हम सब कुछ संभाल लेंगे, आप फिक्र ना करें, आपकी बेटी का घर बर्बाद नहीं होगा। मुझे आज तक अपनी सास की वो बातें याद हैं, पर ये नहीं जानते कि उन्होंने ये बातें क्यों की थी। लेकिन शादी के शुरू के दिनों में मेरी सास बहुत अच्छी थी, अब अचानक कैसे बदल गई, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, पर मैं अपने पति पर शक नहीं करना चाहती थी। वो तो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। आज रात जब मेरे पति ने मिठाई खिलाई तो मैंने दिखाने के लिए खाया और थोड़ी देर के बाद वॉशरूम में जाकर उल्टी कर दी। लेकिन फिर भी उस मिठाई का नशा सा था सर में। थोड़ी देर बाद ऐसा लगा किसी लड़की की आवाज़ आ रही है मेरे कमरे से, मगर मैं आँख खोल नहीं पा रही थी। सुबह उठकर मैं यही सोचने लगी कि आखिर वो लड़की कौन थी और क्यों मेरे कमरे में आई थी। सारा दिन मेरा उसी परेशानी में गुजर गया। मैंने फैसला कर लिया कि अब से मैं मिठाई नहीं खाऊंगी। आज मैंने मिठाई बेड के नीचे डाल दी। थोड़ी देर बाद सचिन आए तो मैं तकिए पर सर रख कर सोने का ड्रामा करने लगी। तभी कोई कमरे में दाखिल हुआ। मैंने हल्की सी आँख खोल कर देखा। सचिन के साथ एक लड़की थी। मेरे माथे पर पसीना चमकने लगा। मुझे एक पल के लिए सचिन से नफरत हुई, पर वो शख्स कौन सी दवाइयों की बात कर रहा था, मुझे कुछ समझ न आया। अचानक उस लड़की ने मुझे इंजेक्शन लगाया। मुझे यूँ लगा किसी ने मेरी जान निकाल ली हो। ना जाने वो क्या था। अब मुझे यकीन हो गया कि सचिन मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। सचिन ही नहीं बल्कि उनकी माँ भी छुपा रही थी। अचानक उस लड़की का मोबाइल बजने लगा। उधर से पता नहीं क्या बोला गया कि वह लड़की फ़ौरन चली गई। सचिन मुझे धोखा दे रहे थे। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं फ़ौरन उठ गई। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने गुस्से में उनसे पूछना शुरू किया, कौन थी वो लड़की जिसे आप बुलाते हैं मुझे नींद की दवा खिलाकर? मुझे आपके बारे में सब कुछ मालूम है, मैंने गुस्से में चिल्लाते हुए पूछा। तो सचिन भी बोल पड़े, तुम अपने बारे में ये जानती हो कि तुम्हारे माँ बाप क्यों तुम्हारी शादी करना ही नहीं चाहते थे? वो सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि किसी से भी तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि तुम एक बीमार लड़की हो और वो कहते थे कि तुम्हें जल्द से जल्द पागल हो जाना है। जो भी तुमसे शादी करेगा वो तुम्हें तलाक दे देगा। मेरी माँ भी तुम्हारा रिश्ता नहीं लेना चाहती थी, मगर मेरी जिद पर तुम्हें मेरी माँ ने इस घर की बहू बनाया। और रही बात तुम्हें नींद की गोलियां देने की, तो नींद वाली दवाई खिलाकर इलाज करवा रहा था मैं तुम्हारा, और वो लड़की तुम्हारा इलाज करने आती थी। और यही रोज़ाना मेरा अपनी माँ से झगड़ा होता है। वो कहती हैं तलाक दे दो, इस बीमार पत्नी को क्यों रखा हुआ है। पहले तो उन्हें हमदर्दी थी तुमसे, पर अब वो तुमसे नफरत करती हैं।
क्योंकि मेरा हाल सिर्फ वही देखती हैं कि मैं कितने टेंशन में रहता हूँ सारा दिन। इसी वजह से तुम्हारे घर वाले कहते थे कि जिससे शादी होगी तुम्हारी वो छोड़ देगा तुम्हें। इसी वजह से मेरी माँ ने तुम्हारे माँ बाप से कहा था कि हम ख्याल रखेंगे तुम्हारा। सचिन ने मुझे सारी सच्चाई बता दी। उसकी बातें सुनते सुनते मुझे एहसास भी न हुआ कि कब मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मेरा दिल किया कि ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मैं इस शख्स को कितना गलत समझ रही थी और वो मेरे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर रहा था। मैं एक दिमागी बीमार लड़की थी। इसके बावजूद वो शख्स मुझे अपने साथ रखकर बिना मुझे बताए कि मैं परेशान ना हूँ मेरा इलाज करवा रहा था। मैं उसे कितना गलत समझ रही थी। मैं फूट फूट कर रो रही थी। सचिन ने मुझे सीने से लगा लिया और बोला, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे ठीक होने में लगभग 2 साल का समय लगा। आज मेरे 2 छोटे से बच्चे हैं। मेरी सास भी मुझे बहुत प्यार करती हैं। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।